नमस्कार, स्वागत है आपका राज की नीति चैनल में। भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 की चांद की धरती पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाकर देश और देशवासियों को गौरवान्वित तो किया ही, साथ ही दुनिया में भारत का सीना भी चौड़ा कर दिया। जैसे ही चंद्रयान-3 ने चंद्रमा पर लैंडिंग की तो इसरो में मौजूद वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ गई और इसरो का हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को 3:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। अपने ऑर्बिट तक की यात्रा को सफल करते हुए 5 अगस्त को यह चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश कर गया था। इसने पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर का सफर 41 दिन में तय किया और आज यानी 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर भारतीय वैज्ञानिकों ने इतिहास रचते हुए इसकी सफल लैंडिंग करवा दी। इसके साथ ही चांद के साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इसरो के बेंगलुरु स्थित इस ट्रैक यानी टेलीमेट्री एंड कमांड सेंटर के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में वैज्ञानिकों की भारी भरकम टीम लॉन्चिंग के बाद से ही चंद्रयान पर बराबर नजर बनाए हुए थी। लैंडिंग के आखिरी लगभग 20 मिनट का वो लम्हा ऐसा था जिसने न केवल वैज्ञानिकों बल्कि उसका सीधा प्रसारण देख रहे देशवासियों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ा दी। वैज्ञानिकों के साथ साथ देशवासी भी बिना पल के झपकाए और सांसें थामकर चंद्रयान-3 की लैंडिंग का वो ऐतिहासिक पल देख रहे थे और देश के गौरवशाली ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। चंद्रयान-3 की लैंडिंग स्टार्टिंग के समय स्पीड 5000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक थी और जैसे जैसे चांद के नजदीक पहुंचता गया तो इसकी स्पीड कम होती गई। लैंड करते वक्त इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर शून्य तक पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने दक्षिण अफ्रीका गए हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस ऐतिहासिक पल को लाइव देखा और उसके बाद देश के वैज्ञानिकों व देशवासियों को संदेश दिया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में क्या कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार सर। वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून सर। I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा,
नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present
and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने इस कामयाबी का श्रेय अपनी टीम को दिया और उनकी पीठ थपथपाई। आइए सुनते हैं चेयरमैन ने क्या कहा। Thank you, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, for being part of our journey to this success. And let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan-3, he is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your Rao Satellite Center, Shankar, and the director. अब आगे क्या दोस्तों, चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद के साउथ पोल पर लैंड कर गया है। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि अब आगे क्या होगा और इसके भारत को क्या फायदे होंगे। चलिए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है। अब रोवर लैंडर से अलग होकर चांद की सतह पर उतरेगा,
जिसके बाद वे चांद की सतह का विश्लेषण करना शुरू करेंगे, यानी चांद के आसपास की जगहों का अध्ययन करेंगे। ये दोनों यानी रोवर और लैंडर चांद पर एक दिन रहेंगे। यह तो आपको पता ही है कि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। लैंडिंग के लिए क्यों चुना गया 23 अगस्त का ही दिन? दोस्तों, यहां हम आपको बता दें कि इसरो ने लैंडिंग के लिए आखिर 23 अगस्त का ही दिन क्यों चुना। इसका कारण है चांद पर 14 दिन का दिन और 14 दिन की रात होती है। इसका मतलब है 14 दिन तक सूर्य निकलता है और फिर 14 दिन तक रात रहती है। सूरज चमकने के 14 दिनों को चंद्र दिवस भी कहते हैं। इसलिए जब तक सूर्य चमकेगा तब तक पूरा सिस्टम सही तरीके से काम करेगा। और दोस्तों, 23 अगस्त का दिन चांद पर चंद्र दिवस का पहला दिन होगा और सिस्टम को सूर्य की चमक पूरे 14 दिन तक मिलेगी। इसी कारण वैज्ञानिकों ने लैंडिंग के लिए आज के दिन का चयन किया। चांद की 14 स्याह रातों पर टिकी बहुत बड़ी कामयाबी। दोस्तों, इसरो की और भी बड़ी महत्वपूर्ण कामयाबी चांद की उन 14 स्याह रातों पर भी टिकी होगी जो चंद्र दिवस के बाद शुरू होंगी। दरअसल चांद पर जब सूर्यास्त हो जाता है तो पूरी तरह अंधेरा छा जाता है और वहां तापमान भी शून्य से बेहद नीचे चला जाता है, जो -100 से भी कम हो जाता है। ऐसे में अंतरिक्षयान और भारतीय वैज्ञानिकों के सामने असली चुनौती तभी पैदा होगी क्योंकि इतने कम तापमान में रोवर और लैंडर अपने सोलर पैनल से पावर जनरेट नहीं कर पाएंगे और उनकी प्रोसेस रुक जाएगी, जिससे वे खराब हो जाएंगे। इसलिए यह मिशन उन 14 दिनों का रखा गया है जिनमें चांद पर सूर्य उदय रहेगा। अगर हमारा चंद्रयान 3 14 स्याह रातों की चुनौतियों का भी सामना कर गया तो यह इसरो और उसके वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हालांकि वैज्ञानिक भी इसके चांस कम ही मानते हैं क्योंकि चांद के उस हिस्से में कभी कभी तापमान -200 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं इस अंतरिक्ष मिशन से भारत को क्या फायदे होंगे। इस अंतरिक्ष मिशन की सफलता से भारत की ताकत दुनिया में कई गुना बढ़ जाएगी। भारत दुनिया को यह विश्वास दिलाने में कामयाब होगा कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के साथ साथ रोवर को चांद पर चलाने की भी क्षमता है, क्योंकि भारत ने इस अंतरिक्ष मिशन के चंद्रयान 3 को हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 से लॉन्च किया है और इस व्हीकल की क्षमता को भारत पहले ही साबित कर चुका है। इस सब का परिणाम यह होगा कि दुनिया के दूसरे देशों का भारत पर भरोसा बढ़ेगा। इसी भरोसे के बलबूते भारत की दूसरे देशों के साथ कमर्शियल बिजनेस में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ साथ चंद्रमा के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत दुनिया का पहला देश भी बन गया है। इससे पहले जितने भी स्पेस क्राफ्ट भेजे गए हैं उनकी लैंडिंग चांद के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में करवाई गई है। सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। इससे पहले सोवियत रूस, अमेरिका और चीन इस तरह की लैंडिंग करवा चुके हैं, लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।